हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि एसईओ के 3 फैक्टर्स होते हैं: ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ। तो आप सबको पता ही होगा कि ऑन पेज में जो है मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे कीवर्ड, जिसके अंदर हम टाइटल में कीवर्ड डालते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे हम कीवर्ड डालते हैं। ऑफ पेज के अंदर हो गया लिंक बिल्डिंग, और टेक्निकल एसईओ के अंदर हो गया अपना पेज लोडिंग टाइम या फिर वेबसाइट का स्ट्रक्चर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ में बहुत ही एक थिन लाइन है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आपको वेबसाइट का ज़ीरो नॉलेज है, ओके, अगर आपका वेबसाइट में ज़ीरो नॉलेज है तो समझ लेते हैं वो टेक्निकल एसईओ है। अगर आपको वेबसाइट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उसको आप ऑन पेज में कंसिडर कर लीजिए। तो बहुत ही थिन लाइन है ऑन पेज और टेक्निकल पे, बट इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एसईओ जो है एक स्पेसिफिक पेज पे होता है, ना कि पूरे वेबसाइट पे। जब भी आप एसईओ के ऊपर काम करते हैं तो आप एक पेज पे काम करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर पेज। मान लीजिए एक वेबसाइट है, मान लीजिए एक सैलून का वेबसाइट है। ठीक है, उस वेबसाइट में क्या क्या हो सकता है? एक होम पेज होगा, ठीक है, एक अबाउट अस का पेज होगा, एक सर्विसेज का पेज होगा। सर्विसेज के पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, जैसे हेयर स्ट्रेटनिंग का हेयर स्ट्रेटनिंग का पेज हो गया, या फिर हेयर कट का, बियर्ड का, डी टैन का, राइट। तो इन सारे पेजेस में आपने कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स डिसाइड किए होंगे जिन पे आपको काम करना है। जैसे आपको डी टैन वाले पेज पे काम करना है तो आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, कीवर्ड प्लानर पे जाके देखोगे कि कौन से कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा जो है सर्च वॉल्यूम हो रहा है। लोग कौन से कीवर्ड या फिर कौन से कीवर्ड टर्म्स को या फिर क्वेरीज़ को जो है यूज़र गूगल पे सर्च कर रहा है। या जैसे फॉर एग्जांपल डी टैन नियर मी, या फिर डी टैन अंडर 500, डी टैन फॉर मेन, डी टैन फॉर वुमेन, राइट। तो ऐसे मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि एसईओ जो है पेजेस पे होता है, स्पेसिफिक लैंडिंग पेजेस पे। आप जितना स्पेसिफिक जाओ उतना उतना बेटर, उतने आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं जब रैंकिंग की बात आती है इन फ्यूचर, राइट। देन आते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड एचटीएमएल सोर्स कोड। ये क्या होता है? देखिए, आप जब भी ऑन पेज आप जब भी स्टार्ट करते हो, ऑन पेज का सबसे मेन पिलर है कंटेंट। अगर आपका कंटेंट सही नहीं है, बेस्ड ऑन कीवर्ड डेंसिटी, आपका कंटेंट का अथॉरिटी, आपका कंटेंट का लेंथ, आपके कंटेंट में कैसा ग्रामर लिखा है, कितना यूज़र फ्रेंडली है, तो ये सारा फैक्टर जो है मैटर करता है ऑन पेज के लिए। फिर बारी आती है एचटीएमएल कोड की। देखिए, जब आप एसईओ की फील्ड पे जाते हैं, इनिशियली तो आपको खैर एचटीएमएल कोड समझने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट इन फ्यूचर इट्स बेटर टू लर्न सम एचटीएमएल। अगर आपका वेबसाइट मान लीजिए वर्डप्रेस पे है, या फिर कोई एक शॉपिफाई पे है, राइट, तो इन सब में बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं। आप प्लगइन्स को का यूज़ करके जो है आपका जो टेक्निकल या फिर ऑन पेज वाला जो एसईओ वाला पार्ट है वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपका वेबसाइट कस्टम है, कस्टम मेड है, देन डेफिनेटली आपको एक डेवलपर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ।
फिर आते हैं कि एसईओ में ऑन पेज में कितने फैक्टर्स होते हैं। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऑन पेज एसईओ करने के। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल, 1 सेकेंड, यस, राइट। तो ऑन पेज एसईओ के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है, ये कोई पहला दूसरा नहीं है, हम जस्ट टेलिंग यू, राइट। सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, कि आपका जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है, जैसे आपने D10 पेज की बात कर लेते हैं, तो जो आपके लैंडिंग पेज में जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से लिखा है। क्या गूगल को लगता है कि ये कंटेंट सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप D10 के बारे में लिखते हो तो सबसे पहले आप D10 क्या है वो लिखोगे, आप D10 का सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हो वो लिखोगे, कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो फॉर D10 आप वो लिखोगे, उसका प्राइसिंग के बारे में लिखोगे, उसके रिजल्ट्स के बारे में लिखोगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स होगा। तो ये हो गया एक कंप्लीट स्ट्रक्चर वेबसाइट का, राइट, जिससे यूज़र को एक 100% नॉलेज मिले, सर्च इंजन्स को भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ आपका पेज काफ़ी रिलेवेंट है। तो ये आपको हेल्प करेगा बेटर रैंकिंग के लिए, राइट। ये हो गया। देन आते हैं कीवर्ड इन टाइटल। देखिए आपको पता ही होगा ऑन पेज में टाइटल होता है, फिर देन डिस्क्रिप्शन होता है। तो आप किस तरीके से जो है अपना टाइटल लिखते हो, ये बहुत मैटर करता है। किस तरीके से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में समझा था क्रॉलर के बारे में। तो क्रॉलर क्या करता है, क्रॉलर सबसे पहले आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन को स्कैन करता है, उससे उसको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है कि आपका वेबसाइट किस बारे में है। जैसे ही उसको इसका ओवरव्यू मिल जाता है वो और डेप्थ में जो है आपके वेबसाइट को स्कैन करना स्टार्ट करता है। फिर आते हैं हेडर टैग्स। हेडर टैग्स देखिए मल्टीपल होते हैं, H1, H2, H3, H6, ठीक है। तो आपको डिफाइन करना होता है कि कौन सा आपका हेडर है, कौन सा आपका सब हेडर है। जैसे कि मेन टाइटल हो गया, D10 सर्विस, राइट। उसके नीचे कुछ हो सकता है कि जैसे कोई एक डिस्क्रिप्शन की D10 सर्विस फॉर मेन अंडर मे बी 500 रुपीज़, राइट। ये आपका हो गया H2। फिर जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है वो आपके H3 में आ जाएंगे। आपने इसको डिफाइन करना है कि पैराग्राफ है या फिर टाइटल है, राइट। ये सारी चीज़ें होंगी। फिर आते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आपका इमेज जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो भी क्रॉलर है वो आपके इमेज को स्कैन नहीं करता है, वो आपके इमेज पे जो लगा हुआ टैग है वो उसको स्कैन करता है। उससे गूगल को पता चलता है या फिर किसी भी सर्च इंजन को पता चलता है कि वो इमेज है किस चीज़ का। इमेज का साइज़ छोटा होना चाहिए। इमेज के साइज़ छोटा होने से होगा यूँ कि आपका पेज जो है जल्दी लोड होगा। फिर आते हैं इंटरनल लिंकिंग। ये बहुत ज़रूरी है। आप एक पेज से दूसरे पेज में जो है इंटरनल लिंकिंग किस तरीके से करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने D10 के ऊपर कोई एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा है, ठीक है, और D10 का आपका एक लैंडिंग पेज भी है D10 पे। तो क्या लैंडिंग पेज से लिंकिंग ब्लॉग में है, क्या ब्लॉग से लैंडिंग पेज में है, क्या लैंडिंग पेज से होम पेज में है, क्या होम पेज से अगेन ब्लॉग में है। तो ये सारे इंटरनल लिंकिंग जो है क्रॉलर को हेल्प करते हैं आपके पूरे वेबसाइट पे घूमने में, राइट। फिर हो गया डेप्थ ऑफ कंटेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आप यूज़र को एक झूठा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते। आप जितना डेप्थ में, जितना क्लैरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन दोगे यूज़र को, गूगल जो है उतने ही क्लैरिटी और उतने ही जो है अच्छे से आपके कंटेंट को, आपके लैंडिंग पेज को समझेगा और उसको जो है बेटर तरीके से रैंक करवाएगा। फिर आते हैं स्कीमा पे। स्कीमा देखिए बहुत सारी चीज़ों पे होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे रेसिपीज़ वाले वेबसाइट देखे होंगे जहाँ पे जो है स्कीमा का यूज़ होता है। प्राइजिंग में यूज़ होता है, प्राइजिंग में या फिर मल्टीपल चीज़ों में स्कीमा यूज़ होता है, बुकिंग पे यूज़ होता है। तो आपने स्कीमा किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया है। फिर आते हैं यूआरएल पे। क्या आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर
जो है ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं, क्या आपका जो स्लग है, जो उसको स्लग बोलते हैं, जो भी स्लैश के बाद आता है, क्या उसमें कीवर्ड है कि नहीं, कितना लेंथ है उसका, ये सारे फैक्टर्स हैं जो है ऑन पेज को अफेक्ट करता है, राइट। फिर आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ऑन पेज के अलावा भी कुछ ज़रूरी फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके रैंकिंग पर। पहला हो गया यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र को जो है आपके पेज पे नेविगेट करने में कितना इजी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका, मान लीजिए अगर आप रैंक हो भी जाते हो, ठीक है, तो CTR कितना है, मतलब अगर 100 इम्प्रेशंस है, अगर 100 लोगों को आपका वेबसाइट दिखाई दे रहा है, तो क्या आपका CTR 1% है, 2% है, 3% है। अगर आपका CTR बढ़ता ही जाएगा तो हो सकता है कि अगर आप 7th रैंक पे हो और आपका CTR बहुत अच्छा है, तो गूगल ट्राई करेगा कि आपके पेज को 7 से 4 पे लेके आए, 4 से 2nd पे लेके आए। तो ये होता है। देन आता है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंटेंट। आपका कंटेंट कैसा है, उसका लेंथ कितना है, कितना इंफॉर्मेटिव है, राइट। फिर आपके कंटेंट में कीवर्ड कितना है, कितना रेलेवेंट है, कितने ज़्यादा बैकलिंक्स हैं उस कंटेंट पे। फिर आता है लोडिंग पेज। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है, लोग इतना जल्दी से जो है लैंडिंग पेज ओपन करने का जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज का जो ओपन रेट, मतलब जो ओपनिंग स्पीड है, अगर वो 1 <2 सेकेंड्स है, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर आते हैं कंटेंट का ऑथेंटिसिटी। क्या आपका कंटेंट ऑथेंटिक है, ये गूगल वेरीफाई करता है पूरे जो भी वर्ल्ड वाइड वेब है उसमें से देख के कि D10 क्या सच में जो D10 के बारे में इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट है कि नहीं कस्टमर के लिए। फिर आता है एंगेजमेंट रेट। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑन पेज के लिए, कि जो यूज़र है वो आपके वेबसाइट पे कितनी देर तक रुकता है, मतलब जो ड्यूरेशन है, क्या वो बाउंस कर जा रहा है, यू नो अगर वो 1 मिनट रुक रहा है, 2 मिनट रुक रहा है, 3 मिनट रुक रहा है, ज़्यादा भी रुकना हो सकता है कि उसको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, कम भी रुकना जो है हार्मफुल है। क्या वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके लैंडिंग पेज पे जो है चीज़ों को पढ़ रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, बटन्स को क्लिक कर रहा है, दूसरे लैंडिंग पेज पे जा रहा है यूजिंग द इंटरनल लिंकिंग दैट यू हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिससे जो है ऑन पेज काम करता है। हम इनमें से जितने फैक्टर्स अभी हमने समझा है उसको हम और इन डेप्थ में समझेंगे, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो समझेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। या सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई होप you like this video. Till then, take care. Goodbye.